मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। आज का हमारा अनमोल वचन है, अहंकार छोड़ो, सीखना शुरू करो। मित्रों, आप देखते हैं कि कई मर्तबे ऐसा हमारे जीवन में आता है जिसे हमको सीखना होता है, वे हमसे काफ़ी छोटे हो जाते हैं। कभी धन के मामले में, कभी जाति के मामले में, कभी एजुकेशन के मामले में। तो हमें एक ऐसा अंदर से एक फील होता है कि यार मैं इनसे क्या सीखूं, ये मुझको क्या सिखाएगा। ये आदमी जो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, ये आदमी जिसको कम सैलरी मिलता है, ये आदमी जो साइकिल छाप है, ये आदमी जो सड़क में चलता है, इस आदमी के पास ऐसा है क्या जो मुझको सिखाएगा। तो हम कभी कभी अपने इस अहंकार में, अपने इस ईगो में कि मैं बड़े आदमी का घर का हूँ, मेरे पास बड़ी ज्ञान है, मेरे पास ऊंची ऊंची इमारतें हैं, हमारे पास कार हैं, बंगले हैं, हमारे पास ऊंचे ऊंचे ट्यूटर हैं, मास्टर हैं, जो हमें चरण वंदना करते हैं, हमें ही नमस्कार करते हैं। और हम इन लोगों से हम क्या सीखें, ये रेडी वाले से क्या सीखें, ठेले वाले से क्या सीखें, ये जो मजदूरी करने वाले हैं इनसे हम क्या सीखें, ये इनकी ज़रा औकात क्या है। ये तो छोटे छोटे लोग हैं, ये छोटे छोटे जानते हैं, इनने कभी बड़ा हुआ नहीं। तो ये तरह की जो अवधारणा हमारे मन में आ जाते हैं या हमारे मन में डाल दी जाती है, हमारे पालकों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा, हमारे सहकर्मियों के द्वारा, हमारे सहचर्यों के द्वारा, तो आप समझ जाइए कि फिर वो हमारा बड़ा नुकसान करते हैं। क्योंकि सीखने के लिए हमें न तो जात की ज़रूरत है मित्र, न कलर की ज़रूरत है, न बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे की ज़रूरत है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल रहा है, कितना सार्थक रहा है, उन्होंने अपने जीवन में कितना हुनर उत्पन्न किया है, उसके अंदर में कितना स्किल है, उसका स्किल पावर क्या है, उसका हुनर क्या है, उसमें जज्बात क्या है, उसमें लगन क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसमें गुण क्या है। यदि आप इस बात को ध्यान दें और सीखने के लिए हर सीखने वाला व्यक्ति चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अपने गुरु के चरणों में उसे नमन तो होना पड़ेगा। पैसे से आप ट्यूशन मास्टर खरीद सकते हैं, पैसे से आप लोगों की तालियां खरीद सकते हैं, पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप शिक्षा नहीं खरीद सकते, हुनर नहीं खरीद सकते। जो आपको तालीम देने वाला होगा वो आपकी कसौटी में आपको उतारेगा और लगेगा कि यह व्यक्ति को हम अपनी हुनर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम अपनी हुनर, अपनी कला और अपनी जो बारीकी चीज़ें हैं हम इनको दे सकते हैं। तो तत्पश्चात ही देते हैं मित्र। आज के ज़माने में भी आप जब पूरी दुनिया कहता है कि पैसे दो और एक से बढ़कर एक मास्टर खरीद लो, ज्ञान वाले को खरीद लो, तो वो ट्यूटर होगा, वो कोई कोचिंग करने वाला होगा, वह हो सकता है जीवन में कितना पास है, कितना फैल है, पर जो व्यक्ति के अंदर में हुनर होगा, जो हुनरबाज होगा, जो कलाकार होगा, जिसके अंदर में सफलता के तमाम गुण होंगे, वे जरा आपको पैसे से संभवतः मिलने वाले नहीं होंगे। पैसे तो आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी पेट है, उनका भी रोजी रोटी है, उनके भी 2 वक्त के लिए परिवार है, तो परिवार के लिए पेट भरने की रोटी की ज़रूरत है। पर वे व्यक्ति कभी अपने कला को इस तरीके से बेचते नहीं हैं जिस तरीके से आप और हम लोग समझ लेते हैं। मैं कई प्रख्यात कलाकार को जानता हूँ जिन्होंने अपनी कला ऐसे लोगों से सीखा कि नहीं लगता था कि ये व्यक्ति इतने इनका गुरु होगा, वो इतने रेवड़ी वाला होगा, ठेले वाला होगा, कि चौपाटी वाला होगा, कि सड़क में बैठने वाला होगा। आप बड़े बड़े उस्तादों के नाम सुने होंगे, एक से एक संगीतकार के नाम सुने होंगे, एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक के नाम सुने होंगे, एक से बढ़कर एक आप राजनीतिक पंडितों का नाम सुने होंगे, एक से बढ़कर एक नेता और मंत्रियों के नाम सुने होंगे। ये इनको जो कसने वाले हैं, इनकी जो कसौटी वह है, इनको जो परखने वाले हैं, इनको जो हीरा बनाने वाले होते हैं, इनका जो हीरा बनाने जो जौहरी होता है वो बहुत मामूली से दिखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो मित्रों, आपके आज के हमारे युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान नए कल्चर में आते हैं, नई सोसाइटी देखते हैं, तामझाम देखते हैं और उनसे अनुमान लगाते हैं कि इस व्यक्ति में बड़ी जानकारी होगा। जो व्यक्ति रट लेता है मित्र, रटना वाले व्यक्ति कभी हुनरबाज नहीं हो सकता। हुनर होगा वो रटना नहीं जानता है, वो उसके अनुभव से आता है। हुनर तो व्यक्ति के अनुभव से आता है, उम्र से भी नहीं आता।
उसकी लगन से आता है, उसके परिश्रम से आता है, उसके काम करने के भीतरी जज्बात से आता है। उसको कला तो अंदर में होती है। जो जो हुनर है वो आपको हम क्लास में बैठा करके नहीं सिखा सकते। हुनर हुनर तो अनुभव से पैदा होते हैं मित्र। तो आपको यदि सीखना है, जीवन में शानदार सफलता लेनी है, तो अपने अहंकार को छोड़ करके उनके चरण में जाओ। अपने अहंकार को छोड़ करके उनसे निवेदन करो। अपने अहंकार को छोड़ करके उनके साथ बैठो। अपने अहंकार को छोड़ करके उनका प्रणाम करो। अपने अहंकार को छोड़ करके उनसे कहो कि हम अभिप्सा लेके आए हैं, हम प्यासे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें दीजिए। वो दान देते हैं, वो बिकते नहीं हैं, वे दान देते हैं, वे दाता हैं, वे बिकाऊ माल नहीं होते मित्र। तो जितने भी मेरे युवा मित्र ये सोचते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जो हुनरबाज होते हैं, इसको भी हम खरीद लेंगे, तो ज़रा मुगालते में है। जो भी ऐसा सच्चा जो ज्ञानी होगा, सच्चा जो हुनरबाज होगा, वो उसको आप खरीद नहीं पाओगे। खरीदने का एक ही उनका माध्यम है कि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपकी मृदुभाषी, आपका समर्पण, आपका लगन, आप सीखने की आपकी चाहत, आपके अंदर में कितनी जज्बात है, आप कितने आप में जज्बात के साथ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर में कितनी धैर्यता है, कितनी सहनशीलता है, कितना आप सीख अपने काम के प्रति समर्पण रखते हो। केवल समर्पण की ही पात्रता से आप ऊंचे दर्जे के गुरु की सानिध्य पा सकते हो। चाहे वो हुनर का गुरु हो, काम करने वाला हो, चाहे कोई भी काम आपका जो भी फील्ड होगा, उस फील्ड का कोई महारत गुरु होगा यदि, तो वह आपके समर्पण के कीमत पर ही आपको सिखाएंगे मित्र। और आप अहंकार को त्यागें और सीखना शुरू करें। जीवन में सफलता आपके हाथ में होगा। आपका समर्पण की पात्रता को बढ़ाइए, जज्बात को बढ़ाइए, लगन को बढ़ाइए, और अपने अंदर में धीरज को बढ़ाइए, सहनशीलता को बढ़ाइए, नम्रता को बढ़ाइए, सरलता को बढ़ाइए, सहजता को बढ़ाइए। ये आपके आभूषण है मेरे मित्र। ये आपको महान सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ये आपको कोई भी व्यक्ति फिर आपको सिखाना शुरू कर देता है कि पात्रता यदि किसी में है, पात्रता यदि किसी में है, तो वो कहीं से भी जब उनको मिल जाता है ज्ञान, तो वो उसको विकसित कर लेता है, उनको वह पकड़ लेता है मित्र। तो सीखने के लिए आपको अहंकार त्यागना चाहिए। आपको अहंकार त्याग करेंगे, सीखने के लिए नम्र शुरू हो जाएंगे, तो आपका पात्रता विकसित होगा और आप सीखते हुए चले जाएंगे। जीवन को बदलने का 10 मिनट का मीटिंग ही पर्याप्त होता है। मैं पढ़ाई करता था, उस समय 9वीं क्लास का छात्र था। मैं सब्जी लेने के लिए जाता था, तो एक महिला से मैं सब्जी लेता था, रोज़ का रोज़ सब्जी लेता था। मेरे एक छात्र ने पूछा कि भाई आप उससे रोज़ सब्जी क्यों लेते हो? बोले कि नहीं, सब्जी तो मेरा एक बहाना है, मैं उनसे बैठता हूँ, कुछ बातें होती हैं, कुछ कर्म की बातें होती हैं, कुछ धर्म की बातें होती है, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, कुछ पुस्तक संबंधित बातें होती हैं, कुछ मैथ से की बातें होती है। अलग अलग दिन हम बैठ के हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 15 मिनट चर्चा करते हैं, फिर रुपया ठन्नी का साग भाजी लेता हूँ और फिर मैं लेके आ जाता हूँ। लेकिन मुझको यदि मेरी साग भाजी लेने के बदले में मुझको ज्ञान भी मिल जाता है फ्री का, और इतना शानदार ज्ञान मिलता है कि मुझको लगता है कि मैं बड़ा कृतार्थ हो गया, और मैं इसलिए उनको प्रणाम भी करता हूँ। उन्होंने कहा देखो भाई, वो तो बड़ी नीची जाति के है, वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, वो तो 5वीं तक की पढ़ाई किया है और उनका कारोबार भी है, फुटपाथ पे बैठ कर के सब्जियाँ बेचते हैं। तो मैंने अपने मित्र से कहा, मित्र उसकी जाति क्या है मुझको कोई लेना देना नहीं, वो कितना पढ़ा लिखा है इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, वह किस लिंग में है इसका भी मुझे कोई लेना देना नहीं। पर एक चीज़ मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने इस सामर्थ्य के बल पर अपने घर को खड़ा किया है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, ऊंचे तालीम दे रहा है। आज उनका बच्चा एसपी बना है, तो वह ऐसे ही नहीं बन गया है। उसकी माँ की कठिन तपस्या रहा है, उनकी माँ का ज्ञान रहा है, उनकी माँ की समर्पण रहा है कि आज उसका बच्चा इतने ऊंचे ओहदे पर है। फिर भी वो अपने बिजनेस को करती है बिना किसी की अहंकार बताए कि मैं किसकी माँ हूँ। आज भी उसी भाव से बिजनेस करती है कि वह कितनी विदुषी है, इसका बिना अहंकार। जब एक विद्वान में, एक विदुषी में, एक इतनी कर्तव्य परायण में, इतनी समर्पण वाली महिला में जब अहंकार नहीं मित्र, तो हम तो सीखने वाले हैं। सीखने के लिए स्कूल जाते हैं, सीखने के लिए ही तो हम शिक्षकों को प्रणाम करते हैं। यदि मुझको मेरा साग भाजी लेते समय मुझको मेरा गुरु मिल जाता है, मेरा शिक्षक मिल जाता है, तो मैं क्यों ना उसको नमन करूं, क्यों ना मैं उससे ले लूं। जब गंगा बहती है तो यह नहीं देखता कि लेने वाला पात्र कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सी मजहब इसका है,
क्या सोचता है, क्या कर्म है इसका। बस गंगा बहती है, जो आचमन कर ले वो उसको वो कृतार्थ कर देता है। ज्ञान भी इसी तरह से बहता है। आप लेने के लिए तैयार हो जाओ, आचमन लेने के लिए तैयार हो जाओ, ज्ञान आपको कृतार्थ करेगा मित्र। तो अहंकार त्यागने से ही हम विद्वान और विदुषी बन सकते हैं, और अहंकार त्यागने से ही हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उचित सफलताएं, बड़ी सफलताएं, शानदार सफलताएं अहंकार को त्याग करके सीखने से ही मिलता है मित्र। तो आप भी अपने जीवन में कई घटनाएं ऐसे होंगे आपके जीवन में जहां आपने कई बार छोटे छोटे चीज़ सीखे होंगे, चलने से लेकर के दौड़ने तक, अब साइकिल से बाइक सवार से लेकर के लिखने पढ़ने, जीरो बनाना, 1 2 3 अंक लिखना, क ख ग लिखना, ABCD लिखना, और कितने छोटी छोटी बातें आप ऐसे लोगों से सीखे होंगे जिसको आप कभी नहीं सोचते होंगे कि ये इतना कैसे सिखा सकता है। तो मित्र आइए सीखते हैं। सीखने के लिए अहंकार को साइड कर दीजिए। अहंकार आपका सबसे बड़ा शत्रु है सीखने के लिए। तो उसको साइड करें और सीखने का अपना जो कार्य है उसे मन से सीखें, तन से सीखें, सरलता से सीखें, गहनता से सीखें, अभिप्सा से सीखें, प्यासे बनकर सीखें, भूखे बनकर सीखें। सीखें, सीखने के लिए भूख हो, तड़प हो, जज्बात हो, लगन हो, परिश्रम हो, एकनिष्ठ हो, आस्था हो, विश्वास हो, तो फिर आपका सीखा हुआ हर चीज़ मूल्यवान बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।